हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष ठाकुर फिटनेस में। और आज बात करने जा रहे हैं नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स की, जो कि आप एडवर्टाइजिंग देखते हो बहुत सारे कहते हैं कि शिलाजीत ले लो, ये ले लो, वो ले लो। क्या ये सचमुच काम करता है या सिर्फ पैसे की बर्बादी है, इसके बारे में बात करेंगे। कि देखो होता क्या है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जिन लोगों ने कभी एनाबॉलिक्स नहीं लिए, जिन्होंने नेचुरली बॉडी बिल्डिंग करते हैं या ऐसे भी जिसको टेस्टोस्टेरोन बिल्ड करना है, जिसको थोड़ा बहुत सेंस है टेस्टोस्टेरोन के बारे में, तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं है तो मैं छोटा सा बता दूं, थोड़ा सा बस कुछ सेकंड के लिए, कि होता क्या, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन्स है जो आपको मेल कैरेक्टरिस्टिक देता है। जो भी आपके लिबिडो हैं, वो सारे स्पर्म जनरेशन वगैरह, ये सब कुछ जो करता है, जो लड़के और लड़कियों के बीच जो डिफरेंस क्रिएट करता है, वो आपका मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन करता है। और जिनमें ज़्यादा अच्छी मात्रा में होता है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ और बाकी सब चीज़ें कर पाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही वो ज़्यादा मसल्स गेन कर पाते हैं। उनके कई लोगों में यदि डीएसटी कन्वर्जन अच्छा खासा है तो बियर्ड बहुत ही अच्छी होती है, उनकी ग्रोथ होती है। नहीं है जिनमें वो नहीं होती है, जेनेटिक के और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है ये। अब बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ कैसे करें। मोस्ट लोगों को पता है कि टेस्टोस्टेरोन का क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है इसका, इसको इंक्रीज़ कैसे करें। तो देखो, ये जो भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के हम लोग ऐड देखते हैं, बहुत सारे ऐड आजकल चल रहे हैं, ये शिलाजीत, वो शिलाजीत, ये अश्वगंधा, ये वो मोस्टली। तो ये क्या एक्चुअली में काम करते हैं? देखो, मोस्टली ये सब चीज़ें क्रैप होती हैं, काम नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं करती, वो बेकार है। एक्चुअली में बेकार नहीं, मैं पूरी बात समझ रहा हूँ। तो वो शिलाजीत एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है। ऐसे ही अश्वगंधा भी है, उनके बहुत बेनिफिट है। जैसे कि शिलाजीत से बेस्ट यदि स्पर्म जनरेशन के लिए मैं कुछ कहूँ तो नहीं है। मैंने खुद में पर्सनली यूज़ किया, और इसका जो भी स्पर्म क्वालिटी जो इसके साथ आती है, वो किसी के साथ नहीं आती। तो जिन लोगों को मतलब स्पर्म की समस्या है, उनके लिए ये वरदान सिद्ध हो सकता है। दूसरा, अश्वगंधा भी ऐसा कर सकता है। अश्वगंधा आपके स्टेमिना को भी बूस्ट कर सकता है। इसके अलावा अश्वगंधा आपके गाबा रिसेप्टर के साथ इंगेज होता है, वो आपको रिलैक्स फीलिंग दे सकता है। तो आप नाइट में अश्वगंधा लेते हो दूध के साथ, तो आप थोड़ा अच्छे से सो सकते हो, और वो आपकी हेल्थ भी बेनिफिट देती है। हेल्थ में वो बेनिफिट मिलता है जब आप अच्छे से रिलैक्स होते हो, तो ये बेनिफिट देता है आपको हेल्थ को। और हाँ, इनके स्टडीज़ हैं, और स्टडीज़ में ये चीज़ पाई गई है कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है शिलाजीत और अश्वगंधा से। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन इसलिए है, क्योंकि ये जिनके ऊपर भी स्टडीज़ हुई थी, वो स्टडीज़ उन लोगों के ऊपर थी जिनका ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन कम है। ठीक है, या फिर वो जो जो जिनका सच में कम नहीं है, जो नेचुरल है, जिनके ऊपर अंदर कोई कमी नहीं है, उनके ऊपर जब स्टडीज़ हुई तो मोस्टली अश्वगंधा का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इस तरीके से शिलाजीत में उनके स्पर्म तो बेनिफिट हुआ, लेकिन उनको एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन का बूस्ट नहीं आया। ठीक, लेकिन जिनमें कमी थी उनमें बहुत डिफरेंस आया, उनमें अच्छा खासा डिफरेंस आया। ठीक, दूसरी एक बात ये है कि जिनमें जिंक की कमी, देखो जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आप में जिंक की कमी, तो आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छे से नहीं बना पाएगी। यदि विटामिन डी की कमी है तो भी नहीं बना पाएगी। तो जिंक, विटामिन डी, विटामिन बी12, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए। अब मान लो कि किसी के में जिंक की कमी है, या उसके में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल के थ्रू टेस्टोस्टेरोन बनाता है बॉडी के अंदर। यदि वो चीज़ आपके में कम है तो आप इसका यूज़ करोगे, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन सपोज़ करो कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप इंक्रीज़ करना चाहते हो, जो कि एक परफेक्ट बात समझ में आती है कि आप इंक्रीज़ करोगे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे, और इससे आपको पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ऐसा करना है तो आपको अपनी स्लीप साइकिल सुधारनी पड़ेगी। तो क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हम लोग इंक्रीज़ कर सकें? ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअल में काम करती हैं, और वो उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। वो चीज़ है, देखो सबसे पहली बात, आपका टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कब होगा? जब आपके एस्ट्रोजन की कमी होगी। बॉडी क्या करती है? एक्चुअल टेस्टोस्टेरोन बनाती है, क्योंकि उसको एस्ट्रोजन चाहिए होता है। मेल बॉडी एस्ट्रोजन को डायरेक्टली नहीं बना सकती, तो वो हमेशा टेस्टोस्टेरोन से ही कन्वर्ट होने की उम्मीद करती है। और यदि आपके एनी हाउ एस्ट्रोजन कम हो जाए तो वो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनाएगी। अब एनी हाउ कैसे कम हो जाएगा? वो ऐसे जाएगा कि एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स का यूज़ किया जाता है, जो एस्ट्रोजन को ब्लॉक करते हैं, एस्ट्रोजन की जो कन्वर्जन है उसको रोकते हैं। तो जब ऐसी चीज़ यूज़ की जाती है तो आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। इसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एआई का, एरोमेटाइजिंग इनहिबिटर जिनको बोलते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो एक सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ है एरिमिडेक्स, जिसको एनास्ट्राज़ोल बोलते हैं। एनास्ट्राज़ोल 1 mg की टैबलेट्स आती हैं। तो ऐसे यदि किसी को बूस्ट करना है तो उसको कितनी मात्रा में उसका यूज़ करना चाहिए? उसको 0.5 mg 3 to 4 डेज़ या वीक में एक बार यूज़ करना चाहिए। क्यों? आजकल के जो देखो
आजकल का जो ये सिस्टम हो रहा है उसमें एस्ट्रोजन की भरमार है। आजकल के प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर रहे हो, टूथपेस्ट से लेकर हर एक चीज़, इवन पानी की बॉटल तक, उसमें भी एस्ट्रोजन्स आ रहे हैं। तो एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में जब बहुत ज़्यादा आएगा तो बॉडी को लगता है कि बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन है, तो टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है, और इसलिए ये सब चीज़ें आपकी नुकसानदायक। कई लोग वो प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीते हैं, जो कि मतलब ये कोल्ड ड्रिंक वाली बोतलें आती हैं उनमें पानी रख देते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए उनमें, खास कर दिया आपने गर्म पानी रख लिया तो आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा हो सीधे सीधे। तो हार्ड प्लास्टिक जो होती है, बहुत हार्ड प्लास्टिक, उनमें रखो, और बेसिकली ठंडा पानी रखो। और यदि आपको गर्म पानी रखना है तो गर्म पानी के अलग से बॉटल्स आती हैं, उन बॉटल्स में आप गर्म पानी रख सकते हो, प्लास्टिक की बॉटल्स में मत रखो गर्म पानी। इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप करके अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ कर सकते हो। ये लास्ट जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आता है कि जो लोग एरोमेटाइजिंग इनहिबिटर का यूज़ करते हैं, तो वो उनको भी बहुत ही लिमिट में यूज़ करना चाहिए। अच्छा, अब उन लोगों के लिए क्या है जिन्होंने कभी साइकिल की थी और उसके बावजूद अब वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने कभी टेस्टोस्टेरोन का सिंथेटिक फॉर्म लिए और अब वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए कई सारी चीज़ें होती हैं, उनमें सबका केस अलग अलग होता है और वो समझना पड़ता है। बट सपोज़ करो आपने साइकिल की थी, आपने पीसीटी की थी, ऐसा सपोज़ कर लेते। कई लोग मोस्टली नहीं कर पाते पीसीटी, क्योंकि वो खुद से ही करने लग जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि वो ट्रेनर का यूज़ नहीं करता। अभी मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग इतने सस्ते में प्रोवाइड करता हूँ, इंस्टाग्राम में मेरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा, आप मुझको जाके वहाँ बात कर सकते हो मुझसे और आप ट्रेनिंग ले सकते हो। तो मोस्टली जो लोग खुद से करते हैं उनमें बहुत सारी गलतियाँ वो लोग कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मान लो आपने पीसीटी की थी या नहीं की थी, काफ़ी टाइम हो गया, अब आपका नहीं नेचुरल टेस्टोस्टेरोन आ पा रहा है या उतना नहीं आ पा रहा है तो आपकी बॉडी में, डॉक्टर तो कह रहा है सही, लेकिन एक्चुअली आपको नहीं फील हो रहा, तो उसके लिए आप एआई का यूज़ कर सकते हो। हर 3 दिन में एक बार, ऐसे धीरे धीरे आप यूज़ करोगे, 3 दिन में, 4 दिन में एक बार, तो धीरे धीरे क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन बैक आने लग जाएगा, ठीक है। फिर आपको कोशिश करना है कि जो परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, जैसे डीओ वगैरह होते हैं, लोग आजकल बहुत डीओ का यूज़ करते हैं, बहुत डीओ मार रहे हैं, तो ये डीओ भी आपके टेस्टोस्टेरोन को डिक्रीज़ कर सकता है। फ्लोरिनाइड्स होते हैं इन सब चीज़ों में, और ये जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे, ज़्यादा, तो आप पुराने समय की बात देखो, तो पुराने समय क्या होता था, जो मेल होते थे, टिपिकल मेल, उनका आपने कभी देखा कि कहाँ से, हम बात करें 300-400-500 साल पहले के लोगों की, तो उस टाइम क्या वो लोग साबुन से नहाया करते थे क्या? वो लोग वो वाले टूथपेस्ट किया करते थे? नहीं, वो लोग नीम की दातून किया करते थे। उस टाइम वो लोग मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करते थे नहाने के लिए, तो वो फ्लेवोनॉइड्स नहीं होते थे उनकी बॉडी में, तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत अच्छी होती थी। आप सोचते हो, सुनते हो ऐसे लोगों के बारे में जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी, उस टाइम के और भी बहुत सारे लोग, जो इन्होंने ऐसे, मतलब इतना ज़्यादा इन पे साहस कहाँ से आता था? तो इनमें साहस आता था, साहस का एक हिस्सा टेस्टोस्टेरोन का भी होता है, ये चीज़ कहनी पड़ेगी। जिन लोगों में बहुत लो टेस्टोस्टेरोन होता है वो डरपोक होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा साहस नहीं आ पाता कई वजहों से, ठीक है। कुछ इसके एक्सेप्शन भी मैं कहूँगा, जैसे फीमेल्स में आप देखोगे कुछ फीमेल्स बहुत ही बहादुर रही, तो फीमेल्स में कितना भी टेस्टोस्टेरोन हो जाए, मेल के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन बावजूद उसके उनके अपने खुद का नेचर ऐसा रहा, वो ऐसे बनी पली बड़ी कि झांसी रानी तरीके जो ऐसे हो पाए। लेकिन अधिकतर लोगों के साथ ये चीज़ सही है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब तो इंसान बस कूल दिखने के लिए जो भी चीज़ यूज़ कर रहा है, चाहे आप जेल यूज़ कर रहे हो, परफ्यूम यूज़ कर रहे हो, जो परफ्यूम में डीओ, खासकर डीओ यूज़ कर रहे हो, ये सब चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हो, साबुन, शैम्पू, सब में फ्लोराइड्स हैं, और जो भी चीज़ आप ये फ्लोराइड्स वगैरह यूज़ करोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन घटेगा ही घटेगा। जितना ज़्यादा, और जितना ज़्यादा पानी, प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी बिकने लगा, ऐसा पहले कहाँ होता था, पहले ऐसा होता ही नहीं था। अब ये सब चीज़ें हो रहा है, लोग प्लास्टिक की बोतल में पता नहीं क्या बहुत दिन तक रखी हुई चीज़ें पीते हैं, तो वो सब चीज़ें फ्लोराइड्स आपके अंदर जा रही है, तो इससे आपका टेस्टोस्टेरोन घट रहा है। इवन ब्रश करने से भी, जो भी आप पेस्ट लेते हो, कई बार उनमें फ्लोराइड्स होते हैं, तो उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज़ होता है। टेस्टोस्टेरोन के ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ रही है, एक तरीके से मैं कहूँ कि मेल टेस्टोस्टेरोन को काफ़ी बड़ी मार रही है, और अब की जो मेल है वो उतने मेनली नहीं दिखाई देते जैसे कि पहले के मेल होते थे। अब मेनली का मतलब ये नहीं है कि डोमिनेटिंग हो जाओ फीमेल्स के लिए, ये नहीं। मेल का मतलब एक थोड़ा, जैसे कि अब पहले देखो आदर्श भी होता था, इवन उसके अलावा वो साहसी भी बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक है। अब क्या है कि कई लोग इतना डरते हैं कि एक सिरिंज उनको लग जाए, वो सिरिंज में ही पता चला उनको एक सिरिंज से इतना डर लगता है, वो सिरिंज नहीं लगवा सकते हैं, छोटी सी किसी भी वजह से लगानी पड़ जाए। तो मैं ऐसे लोगों को बहुत जानता हूँ, ठीक है, जो एक सिरिंज हो गए उससे तक डरते हैं, छोटी सी, वहाँ तो तलवार से हाथ कटे जा रहे हैं, राणा सांगा उनका एक हाथ एक पैर कटा है, 80 घाव एक लड़ाई में लग रहे हैं, आँख फूट गई और वो लड़ रहे हैं। तो इस तरीके के लोग होते थे पहले, और अब किस तरीके के लोग हो रहे हैं तो आप जानते ही हो, कितने ही कमज़ोर वीक लोग होते हैं। तो इसकी एक वजह ये भी है, ठीक।
तो इस चीज़ से जब आप बचते हो, और यदि अब मैं कहूँ कि आपको यूज़ करना है, तो अब मैं एक बात बताऊँ, सस्ते जो आप कम पैसे में और अच्छा यूज़ कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि उनके पास पैसे कोई कमी नहीं है, उनको दिक्कत नहीं पैसे, तो पैसे की बात नहीं। यदि आप अश्वगंधा यूज़ कर रहे हो तो आप रॉ पाउडर फॉर्म में क्यों नहीं यूज़ करते हो उसको? आपको क्यों कैप्सूल लेनी है उसकी? आपको टेस्ट चाहिए इसमें भी, मतलब लोग ऐसे हो गए हैं आजकल, उनको प्रोटीन पाउडर में क्या पानी में भी टेस्ट चाहिए। पानी में भी सी वाले डालेंगे, कई लोग जानते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन टेस्ट के लिए डालते हैं, उनको टेस्ट चाहिए, पानी में भी टेस्ट चाहिए। टेस्ट नहीं आ रहा, मतलब ये कहाँ 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 हो गया है ये लोगों के हिसाब से, कहाँ जा रहे हैं लोग? ठीक है, उनको पानी में टेस्ट चाहिए है, पानी का अपना बहुत बढ़िया टेस्ट होता है, कभी प्यासे हो तो पी के देखो ना फिर पानी। ठीक, लेकिन तुम्हें टेस्ट चाहिए, मतलब मुझे समझ नहीं आता इस टाइप के लोगों की मेंटालिटी। तो जब आप इस तरीके की चीज़ें करोगे, और जब आप इन सब चीज़ों से, फालतू की चीज़ों से जितना हो सके दूर रहोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई शैम्पू ना लगाओ या साबुन ना लगाओ, कोशिश करो कि ऐसे साबुन लगाएं जो फ्लेवोनॉइड्स फ्री हो, नहीं तो कम से कम परफ्यूम फ्री हो, अननेसेसरी महक ना हो सब चीज़ों में, जिनमें देखें बहुत सिर्फ महक ही महक चाहिए हमको। नहीं, ऐसा नहीं है। आप यदि मुल्तानी मिट्टी से भी नहाओगे, आप नहा के देखो, यदि आप मुल्तानी मिट्टी से भी नहाओगे तो आपको क्या लगता है कि आप साफ़ नहीं रहोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल साफ़ होगे, बहुत साफ़ होगे। ठीक है, तो लेकिन नहीं, लोगों को आजकल पर आज उनका बस चले तो वो डीओ से ही नहा लेते हैं, नहाते नहीं है, डीओ ही लगा लेते हैं। तो ये चीज़ क्या है, आगे चल के प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम देती है आगे चल के इस तरीके की चीज़ें। तो अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कॉस्ट की। तो दूसरी बात, जैसे शिलाजीत होता है, शिलाजीत की जो भी कैप्सूल वगैरह, तो उनको फालतू बदनाम किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब जैसे इंडियन वायग्रा, दुनियादारी, ये सब चीज़ें झूठ हैं। ये ना इंडियन वायग्रा है कुछ, ये शिलाजीत है, और ना ये वायग्रा बिल्कुल डिफरेंट है, उसका काम करने का मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है, PDE5 इनहिबिटर है वो, और ये जो है इसका काम बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, तो बहुत अंतर है, दोनों को कोई आपस में मेल ही नहीं है। ठीक है, आयुर्वेदिक चीज़ें अलग तरीके से काम करती है और एलोपैथी अलग तरीके से काम करती है। तो इसमें ये क्या करता है, आपको शिलाजीत आप कैसे लेनी चाहिए? शिलाजीत आपको रॉ फॉर्म में लेनी चाहिए, रेसिन फॉर्म में लेनी चाहिए, लेकिन शिलाजीत कुछ लोग बताते हैं बहुत महंगी होती, ये होता वो होता, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल महंगी नहीं होती, और बिल्कुल लोकल नहीं है। असली शिलाजीत भी सस्ती ही होती है, वो आपके बजट में ही होती है। ठीक है, मैं किसी कंपनी को नहीं प्रमोट कर सकता यहाँ पर, मैं ये बता सकता हूँ आपको कि शिलाजीत कैसे पता करते हैं कि असली है कि नहीं। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आपके लिए समझ लो कि शिलाजीत का टेस्ट यदि आपने रियल खाई है कभी, डायरेक्ट आपने उसको मुंह पे लगाया है, तो उसका बहुत ही कड़वा टेस्ट होता है, बहुत ही एक अलग तरीके का मेटालिक टेस्ट होता है उसका। ठीक है, मेटालिक टेस्ट यदि आप समझते हो कि उसमें आपको कभी यूज़ किए तो आप समझ पाओगे। तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, सस्ते में मिल जाएगी, 100-150 रुपये 200 रुपये में मिल जाएगी, और वही चीज़ आपको 1500 1800 2000 रुपये में बेची जाती है। केसर के साथ थोड़ा सीन दूसरा होता है, केसर महंगा ही होता है, लेकिन इसके साथ ऐसा सीन नहीं है। ठीक है, शिलाजीत बहुत महंगी चीज़ नहीं होती। तो अब होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हैं, और आप फालतू की चीज़ों के पीछे पैसे में बात करें, जो जो मिलते हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के पाउडर, ये 1500 2000, ये बिल्कुल बेकार होते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। मैं अब सफ़ेद मूसली वगैरह, ये सफ़ेद मूसली बहुत टेस्टोस्टेरोन नहीं इंक्रीज़ करती। ट्रिपल टेस्टोस की बात करेंगे, जिसको गोक्षुरा कहते हैं, तो हाँ वो कुछ हद तक काम करता है, लेकिन वो सर्दियों में नहीं लेना चाहिए, वो गर्मियों में आप लो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर मैं बात कहूँगा कि वो उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जिनका एक्चुअल टेस्टोस्टेरोन कम है। ठीक, और वो आप, एक बात मैं और बता दूं, बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लो। सपोज़ करो किसी का टेस्टोस्टेरोन है 350, ठीक है, 350 बहुत जो कि कम हुआ, या 400 मान लो, 400, ठीक, कई लोग 400 पे रिलेट कर पाएंगे। तो किसी का 400 है, और उसका 400 से 420 हो जाता है, मान लो आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर यूज़ कर, 420 430 हो जाता है। आपको क्या लगता है, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ असल फ़र्क पड़ेगा? नहीं, नहीं पड़ेगा। इससे मसल्स मास इंक्रीज़ हो जाएगी? नहीं। यदि 400 से वो 500 भी हो जाए ना, तो भी आपको मसल मास इंक्रीज़ नहीं करने वाला। हो सकता है कि आपको 400 में जो समस्याएं हो रही थी साइकोलॉजिकली, वो आपको 500 में ना हो रही हूँ, ये बात मैं समझ सकता हूँ। लेकिन यदि आप ये समझते हो कि 400 टू 500 या 600 चले जाओगे तो कुछ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मसल गेन हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, वो सुपर फिजियोलॉजिकल डोज पे जाते हैं, और उस डोज पे जाके उनको फ़र्क समझ में आता है, वो भी चमत्कार नहीं हो जाता उनके साथ। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जो 500 mg की डोज लेते हैं, उनके ब्लड में टेस्टोस्टेरोन आपको 1800 mg तक मिल जाएगा, 1800 mg पर DL मिल जाएगा। 1800 mg पर DL, मान लो उनके पहले होगा 500 600, 1800, तो 3 गुना टेस्टोस्टेरोन है देखा जाए तो। क्या उनको 3 गुना टेस्टोस्टेरोन मतलब 3 गुना मसल गेन हो जाती है? बिल्कुल नहीं गेन हो पाती, ऐसा नहीं हो पाता। फिर 1800 से यदि किसी के 36 हो तो क्या उसको फिर 1800 वाले से डबल मसल गेन हो जाएगी? नहीं हो पाएगा ऐसा। ठीक, तो इस तरीके से चीज़ें वर्क नहीं करती। हमारी बॉडी में बहुत सारी अदर केमिकल्स हैं, मायोस्टैटिन वगैरह, जो इस तरीके की चीज़ों को रोकते हैं और ये चीज़ नहीं होने देते।
तो ओवरऑल आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या टेस्टोस्टेरोन कैसे आप सच में इंक्रीज़ कर सकते हो। दूसरी मैंने एक एआई की बात बताई, मैं दूसरी एक बात बता दूँ जो कि एक्चुअली एआई का नुकसान होता है, अपने आप में एआई नहीं यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। जो साइकिल के बाहर हैं उनकी मैं बात करूँ, क्लोमिफेन साइट्रेट एक चीज़ होती है, ठीक है। तो उस चीज़ का यदि आप यूज़ करते हो तो आप टेस्टोस्टेरोन वहाँ पर इंक्रीज़ होते हैं, एक्चुअल में इंक्रीज़ होते हैं। नहीं तो टैमोक्सिफेन जो होती है, टेमोडेक्स नाम से जो कि आती है, टैमोक्सिफेन साइट्रेट जिसको नोल्वाडेक्स भी बोलते हैं, वो एक्चुअली बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है कि ये यदि आपका टेस्टोस्टेरोन लो है तो वो 100 से 150% आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ कर सकती है, ठीक है, जब आप उसको यूज़ करते हो। हालांकि यदि आप बॉडी बनाने के पर्पज़ से सब चीज़ें यूज़ करते हो तो मत यूज़ करना। क्यों? क्योंकि पहली बात तो है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से यूज़ होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब भी आप इन चीज़ों को यूज़ करते हो IGF-1 लेवल को डिक्रीज़ करता है। IGF-1 ज़्यादा है ना बॉडी के है, और वो जब डिक्रीज़ होगा तो मसल बिल्डिंग में आपको ओवरऑल फ़ायदा नहीं मिल पाएगा उसके बढ़े हुए टेस्टोस्टेरोन से। हाँ, लेकिन यदि आपको अदर साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जैसे लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से फटीग वगैरह फील हो रही, तो आपको उसमें फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। कई लो टेस्टोस्टेरोन के काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि लो टेस्टोस्टेरोन हो गया होगा, तो उन चीज़ों में आपको फ़ायदा मिल जाता है जब आप टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होता है तो ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, जब तक आप यूज़ करते हो तब तक ही इफेक्ट आता है, नहीं आता। लेकिन यदि आपका जैसे स्पर्म क्वालिटी वगैरह आपको इंक्रीज़ करनी है या आपको लंबे टाइम तक थोड़ा रिलैक्स, जैसे थोड़ा रिलैक्स हो गए, जैसे कि एग्जांपल आप अश्वगंधा से थोड़ा रिलैक्स होके सो गए, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आपका टेस्टोस्टेरोन बनेगा, क्योंकि जब आप सोते हो तभी आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है। मैं इस मुद्दे पर पूरे दिन बोल सकता हूँ, ठीक है, पूरे दिन मैं नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के मुद्दे पर बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ना कि एक वीडियो में इतना लंबा पॉसिबल है ना आप लोग सभी सुन पाओगे, ठीक है। बहुत कम लोग होंगे जो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इतना सुनने में। तो आपके लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को, और होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।